नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, मैं आज अपने मन की बात में एक बात बताना चाहता हूं कि लोग पूछते हैं कि ये जो हमारा जो 21 साल का मेरा जो अनुभव है एक तरीके से, जिसमें हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स का डेटा प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके फीडबैक्स के आधार पर मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे या फिर जहाँ जहाँ हमारे पास लिखित में या एक तरीके से जहाँ जहाँ लोगों ने बताया है उसका जो भी हम स्पष्टीकरण एक तरीके से बताते भी हैं और देते भी हैं कि कम से कम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पता चले कि इस तरीके के पेशेंट्स भी होम्योपैथी में डील किए जा सकते हैं, जहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि पहले इस तरीके के केसेस नहीं डील किए जाते, जैसे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट, किडनी फेलियर के आखिरी स्टेज के पेशेंट, जो सर्जिकल जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं पेशेंट, उन कैटेगरी के पेशेंट, ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट जो कि मेडिकल साइंस के लिए हमेशा पहली है, जीवन भर चलने वाली दवाइयों की प्रतिकूलता वाले पेशेंट या एक तरीके से लाइलाज बीमारियों के पेशेंट्स। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो मेहनत है वो एक दिन की नहीं है, 20 साल की मेहनत है। 20 साल के बाद अगर मैंने इतने जो पेशेंट्स का डेटा प्री पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अगर दुनिया के जितने भी जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है मैं वहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, एक तरीके से बता भी रहा हूँ कि इस तरीके से अगर होम्योपैथी को अगर उपयोग में किया जाए, जो एक तरीके से नया तरीका हो सकता है, थोड़ा सा जो पुराना सिस्टम है उसमें जो मूलभूत बातें लेकर और कुछ एडवांसमेंट, क्योंकि डॉक्टर एनिमल ने भी कहा था कि होम्योपैथी में जैसा ज़रूरत वैसा पावर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिजिशियन का जो ओनली मिशन होता है, उसको फिजिशियन का जो मिशन है वो सिक को हेल्थ तक लाना और हेल्थ को क्योर तक लाना, एक तरीके से ये हमारा हाईएस्ट मिशन जो गोल है वो उन्होंने बताया था। और जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हमेशा रैपिड, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ करें तो स्लो ना करके हम फास्ट करें, उसके लिए थोड़ा अगर कंसेप्ट बदलना, बढ़ाना पड़े या एक तरीके से कुछ नया लाना पड़े और जिस केस की जैसी ज़रूरत है वैसा कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। और वही हमने कुछ नया किया था, जिसके कारण आज इतने सारे पेशेंट्स का डेटा जो एक तरीके से पहले तो माना जाता था कि असंभव है, वो कहीं ना कहीं संभव हो पाया है और कहीं ना कहीं हम बता भी पा रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज है कि होम्योपैथी को हमें फास्ट करने की ज़रूरत है और जैसा ज़रूरत वैसा पावर के हिसाब से हम डोज लेकर एक रेशियो ट्रीटमेंट करेंगे। आर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी लिखा है कि जैसा ज़रूरत वैसा हमें पोटेंसी यूज़ करना पड़ेगा और जो मिनिमम डोज है, हर केस का अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, उस डोज तक हमें पहुंचना पड़ेगा। फिर वो चाहे डोज हमारे हिसाब से हो या फिर बेसिक केस के हिसाब से हो, लेकिन जो पेशेंट ठीक होता है उसके लिए मिनिमम डोज वही होता है जो उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर पैथोलॉजी के आधार पर या उसकी सीवियरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाए, जिससे वो ठीक हो सके। तो हमने ये जो नया तरीका है उसमें लिमिटेशंस को हटाकर थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने के लिए एक तरीका निकाला कि जैसा ज़रूरत वैसा पावर। अगर केस में लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और समय कम है तो हम एग्रेसिव करेंगे और बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट देकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, इसी आधार पर हमने जो इतने जो डेटा दिए हैं, इससे हम इस परिकल्पना को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के हिसाब से जो आज मेरे क्लिनिक का नाम है उसको मैं बता पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसको हम जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में, मेडिकल प्लेटफॉर्म में हम बता रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और एक होम्योपैथी का जो फ्यूचर है उसमें हम इसके जो फ़ायदे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी फास्ट, नेचुरल, सेफ, ईजी और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट का फ़ायदा लें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, थैंक यू, नमस्कार।